महान हिंदू योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक जानकारी। महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक को काट डालते थे। जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आए। तब मां का जवाब मिला, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। बुक ऑफ प्रेसिडेंट USA किताब में आप यह बात पढ़ सकते हैं, महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम ही था। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो कुल वजन 207 किलो था। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया तब उनके साथ लुहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाईं। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाढ़ियां लोहार कहा जाता है। मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहां जमीनों में तलवारें पाई गईं। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला था। महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया, जहां वो घायल हुआ। वहां आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है, जहां पर चेतक की मृत्यु हुई। वहां चेतक मंदिर है। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। ये हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला रखते थे हाथ में। महाराणा प्रताप के हाथी की कहानी। मित्रों, आप सबने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसका नाम था रामप्रसाद। उसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूं। रामप्रसाद हाथी का उल्लेख अल-बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड्ढा था, ने अपने एक ग्रंथ में किया है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी तब उसने 2 चीजों को ही बंदी बनाने की मांग की थी, एक तो खुद महाराणा और दूसरा उनका हाथी रामप्रसाद। आगे अल-बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड्डी दियचने के लिए हमने 7 बड्ढे हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। अब सुनिए, एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। रामप्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का न तो दाना खाया और न ही पानी पिया, और वो बलिदान हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा।